मां के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर, यहां पर मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देश विदेश से बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, अभिनेता पहुंचते हैं, मंत्रियों की मौजूदगी दिखाई देती है। इस मंदिर की कई सारी मान्यताएं हैं। महाभारत काल में युद्ध के समय यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ। विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी के पावन धाम से आप ये विशेष रिपोर्ट देखिए। विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है मां बगलामुखी की पावन मूर्ति। पीताम्बर स्वरूप की है मां बगलामुखी की प्रतिमा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त लगाते हैं अर्जी। महाभारत काल में भी मां बगलामुखी के मंदिर का जिक्र। मंदिर परिसर में बना है दर्जनों हवन कुंड। मंदिर के चारों ओर बना है शमशान। महाकालेश्वर मंदिर से करीब 100 किलोमीटर दूर ईशान कोण में आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान है मां बगलामुखी। सभी कामों की सिद्धि दात्री मां बगलामुखी, जिनके एक और धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजित हैं। मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है, जिनमें एक नेपाल में, दूसरी दतिया में और एक यहाँ साक्षात नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री श्री 1008 आदि शंकराचार्य जी ने मां की प्रतिमा स्थापित की, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं। मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्धि के समान ही धन और विद्या की प्राप्ति होती है। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंह मुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगना और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाना, यह सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए है। मां बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किंवदंती है कि यह मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित है। काल गणना के हिसाब से यह स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। यह एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी के दुखों का निवारण करती है। यह शत्रु करते हुए देखा जा सकता है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधि और उनकी चरण पादुकाएं हैं। महात्माओं द्वारा यहाँ ली गई जिंदा समाधियां सत्य का प्रमाण है कि इस स्थान पर देवत्व का वास है। गर्भगृह के ठीक सामने कच्छप की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल से यहाँ बलि दी जाती रही हो। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना हुआ है, जो पहले मठ के रूप में था। उसके पास ही एक पुरातत्विक महत्व की छतरी बनी हुई है। मां बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। बीच में बगलामुखी है, दाएं और बाएं महालक्ष्मी और मां। यह मंदिर पांडवकालीन है। कालिका पुराण में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर पांडव ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण निर्देश अनुसार यहाँ पर साधना की थी, इससे उनको विजय प्राप्त हुई। मां बगलामुखी स्वयं पिंडी रूप में यहाँ विराजमान है और इस मंदिर के
चारों तरफ शमशान है, पीछे नदी बह रही है और जो है आगे माता रानी के यज्ञ हवन के इस प्रकार के यहाँ पर जो है 9 दिन माता रानी की अलग अलग 9 दिन तक पूजा की जाती है, क्योंकि 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या बगलामुखी है, जो किसी भी प्रकार से जो हम चाहते हैं, जो साधक चाहता है, सच्चे मन से जिसकी प्रार्थना करता है तो फल प्राप्त होती है। मंदिर परिसर में दर्जनों हवन कुंड है, जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम किया जाता है। मां बगलामुखी के इस मंदिर का शिल्प नयनों को सुकून देने वाला है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करीब 1500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के काल में हुआ। गर्भगृह की दीवारों की मोटाई 3 फीट के आसपास है। दीवारों की बाहर की तरफ की गई कलाकृति आकर्षक है और पुरातात्विक गाथा को प्रतिबिंबित करती नजर आती है। मंदिर में 16 खंभों का सभा मंडप बना हुआ है, जो करीब 250 साल पहले बनाया गया था। अनेक चमत्कारों का पुलिंदा लिए इस मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाने का प्रचलन है। मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ होती है, दुखों का निवारण यहाँ होता है। भक्ति के आगे सीमाएं छोटी पड़ जाती है। बहुत बढ़िया सुने, बहुत आनंद प्रबोध हो रहे हैं हम लोग हवन वगैरह करके। अपने को बहुत आनंद मिलता है और सुख प्राप्त होता है। धंधे से बहुत बरकत आती है, दुश्मनों का भी नाश होता है अपना। और हवन से जब पंडित वगैरह सब बहुत बढ़िया हवन कराते हैं, लोग बहुत अच्छी तरह से अपने को हवन कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कम से कम 1 साल से आ रहे हैं, 1-1.5 साल से। हमारे रिश्तेदार आए थे कोरोना के पहले से, 5 साल पहले। उन्होंने बताया था कि यहाँ ऐसा मंदिर है माँ बगलामुखी देवी का, इधर आप गए उज्जैन को भी एक बार जाकर आइए। तो हमने सोचा कि अभी इतने नज़दीक आए, इतना महिमा सुना है माई के बारे में, तो एक बार इधर जाकर आएंगे। और श्रद्धा से हम सबने नमस्कार किया, यहाँ के सब लोगों को देखा, अच्छा बिहेव करते हैं। मंदिर में देश भर से कई खास और आम लोगों का आना यहाँ पर लगा रहता है। माँ के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी के चलते चुनावों के समय तो माँ के आशीर्वाद के लिए नेतागण मंदिर में माथा टेकते और हवन करते हुए देखे जा सकते हैं। आगर मालवा से BSTV के लिए विपिन लड्डा की रिपोर्ट।